जय श्री सीते। वन यात्रा का गोदान शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। भगवान राम के विषय में प्रसिद्ध है कि वे वन यात्रा के समय रत्ती भर भी उद्विग्न नहीं हुए थे तथा न मल्ले यवनावसु दुखता, बल्कि उल्टे उनका हर्ष और उत्साह बढ़ गया था। उस समय उन्होंने कुबेर की भांति ब्राह्मणों को धन लुटाया था। अपने प्रत्येक सेवक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य धन दिया था। इसके बाद भी जब उनके खजाने में धन रह गया तब अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर सारा धन बालक, बूढ़े, ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को बंटवा दिया। उन्हीं दिनों अयोध्या में एक त्रिजट नाम का गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहता था। उसके पास जीविका का कोई साधन न था। उसका शरीर अत्यंत दुबला था। उसकी स्त्री ने उससे कहा, नाथ, रामचंद्र जी से आप जाकर मिलिए। वे बड़े धर्मज्ञ हैं। वे अवश्य हम लोगों के लिए कोई प्रबंध कर देंगे। पत्नी की बात सुनकर त्रिजट श्री रामभद्र के पास आया। वे उस समय वन जाने को तैयार थे और उनका वह वन यात्रा दान महोत्सव जारी था। त्रिजट को यह सब कुछ भी मालूम न था। उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजकुमार, मैं निर्धन हूँ। मेरी बहुत सी संतानें हैं। आप मेरी दशा का ध्यान करके मुझ पर कृपा दृष्टि फेरें। उसकी बात सुनकर तथा उसका दौर्बल्य देखकर प्रभु को इस समय भी एक परिहास की बात सूझ गई। उन्होंने त्रिजट से कहा, विप्रवर, आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंक सकें फेंकिए। जहाँ तक आपका डंडा पहुँचेगा वहाँ तक की गायें आपकी समझी जाएगी। अब त्रिजट ने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को समेटकर ठीक किया। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े जोर से घुमाकर फेंका। डंडा सरजू के उस पार जाकर हजारों गांवों के बीच गिरा। भगवान ने त्रिजट को गले लगा लिया और वहां तक की गायें उसके आश्रम पर भिजवा दी। उन्होंने उससे क्षमा मांगी और कहा, ब्राह्मण देवता, बुरा न मानिएगा, मैंने वह बात विनोद में ही कह दी थी। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।